जय हिंद एवरीवन, आई एम हिमांशी। आई वेलकम यू ऑल टू श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन। इस वीडियो में हम वॉइसेस की शुरुआत करने वाले हैं, तो देखते हैं कि वॉइस होते क्या हैं। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। Those form of verbs that show the subject doing an action or an action done on the subject is called voice। कि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो क्या होते हैं? आपके वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? दो तरह के होंगे। फर्स्ट वन इज योर एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज योर पैसिव वॉइस। पहले ये समझो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। बेसिकली कोई भी जो वर्ब होती है, मतलब कोई भी आपका काम हो रहा होता है, काम आपका सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, किस पे? ऑब्जेक्ट पे, एक्टिव वॉइस में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेसेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब कि जो काम होता है वो दिखाया जाता है कि वो किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर। जर्नल स्ट्रक्चर देखो, इस वाले का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आता है किसका? पैसिव वॉइस का। देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन योर V3 बाय एंड देन योर सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसका जर्नल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट आगे लगा देते हैं, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, जो V1 होता है वो V3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे V1 हो, कुछ और भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझो कि पैसिव वॉइस यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि टी इज़ ग्रोन बोथ इन आसाम एंड सेलोन। अब एक बात बताओ, जो आपकी चाय है क्या वो खुद उग जाती है? नहीं, उसको ग्रो किया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है टी इज़ ग्रोन। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, इसको आप ऑब्जेक्ट मानोगे एंड रेस्ट इज योर आसाम एंड सिलोन इज योर सब्जेक्ट। देखो, अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल बोलते तो हम बोलते आसाम ग्रोज टी। बट क्या ये सच है? क्या आसाम चाय उगाता है? जी नहीं, चाय तो लोगों के द्वारा उगाई जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इन सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि ये सब्जेक्ट ना खुद काम नहीं कर सकता, ठीक है। when the action is important and not the doer, although the doer is quite known। ये दूसरा पॉइंट है, ओके। ये फर्स्ट, ये सेकंड। दूसरा, कब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं? जब एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और वो एक्शन किया किसने है, मतलब डूअर कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे कि he was rushed to the hospital, मतलब उसको जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया था, where he was declared ब्रॉट डेड, जहाँ पे ये बोला गया कि जब आप इसको लाए तो वो मरा हुआ था, ठीक है। अब देखो, इस इंसान को कौन लाया, दैट डजंट मैटर, हमने उसको कंसिडर नहीं किया। हमने क्या किया? हमने सीधा ऑब्जेक्ट लिखा, अपना हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमने V3 लिखी एंड देन हमने अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा। हियर वी डिडंट मेंशन कि सब्जेक्ट कौन है, मतलब कौन लेके आया। हालांकि हमें पता है कि कौन उसे लेके आया, बट स्टिल वी डिडंट मेंशन दैट। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या है, कि वो एक तो मरा हुआ था बेचारा, दूसरा कि उसे जल्दबाजी में लेके आया गया था हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम किया किसने है, डूअर कौन है, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओके। In the above sentence, the action is more important. The people and the doctor इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर irrelevant। कौन लोग लेके आए, डॉक्टर ने क्या किया, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन इज आइदर अननोन और irrelevant। इसको थर्ड समझ के चलो, ठीक है। जब क्या हो, जो आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपका डूअर हो, मतलब आपका काम करने वाला हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, ठीक है, या फिर वो क्या है, इरेलेवेंट है, क्लियर नहीं है। जैसे कि पीपल वर रीलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। तो सेम थिंग देखो, ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, रीलोकेटेड क्या है आपका V3 एंड देन रेस्ट योर सब्जेक्ट एंड ऑल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या था, लोगों को रीलोकेट कर दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट का नहीं पता, भाई किसने किया रीलोकेट हमें नहीं पता, इररिलेवेंट है, मैटर भी नहीं करता कि किसने उनको रीलोकेट किया, किसने उन्हें रिप्लेस किया, क्या मैटर करता है, मैटर बस इतना करता है कि भाई अब उनको रीलोकेट दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट टेंस को बदलते हो एक्टिव से पैसिव में। देखो, अगर आपका टेंस हो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। अगर आपका टेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाओगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, देन योर V3 बाय एंड योर सब्जेक्ट, सिंपल। अगर आपका टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 एंड देन योर ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखोगे, देन योर वॉज वर, देन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ नोटिस करना, इनमें सब में V3 आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें अगर हम, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन योर शैल विल आएगा, फिर आपका साथ में बी लग जाता है इसमें, ठीक है, एंड देन योर V3 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल की बात करें अगर हम इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल हो, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कोई मॉडल आ गया, मान लो कैन आ गया, ठीक है, आपका मे आ गया, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका मॉडल आ जाएगा, देन योर बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके। द फर्स्ट सेंटेंस इज पुलिस अरेस्टेड हिम, एक्टिव में है ऑब्वियसली, तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, अरेस्टेड क्या है, V2 है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हमने कहा वॉज वर लिखो, रीजन बीइंग ये पास्ट में है, ठीक है, हमने कहा वॉज वर लिखो, देन हमने कहा V3 लिखो, बाय लिखो एंड देन योर सब्जेक्ट लिखो। अब आ जाओ इसमें, स्ट्रक्चर देखो इसका, हिम है, ठीक है, इसको आपने सब्जेक्ट में लिखना है तो ही आ जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, उसके बाद अरेस्टेड, वॉज आ गया, V3 अरेस्टेड आ गया। चाहे लिखना हो बाय पुलिस तो लिखो, नहीं लिखना है तो इट इज़ डैम क्लियर कि पुलिस ही अरेस्ट करती है, एम्बुलेंस आके तो अरेस्ट करेगी नहीं। तो जहाँ पे दीज थिंग्स आर क्लियर कि ठीक है भाई अरेस्ट इनके द्वारा ही किया जाता है, वी डू नॉट नीड टू मेंशन इट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट वन इज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। ओके, सेकेंड सेंटेंस में पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल योर सब्जेक्ट, स्पीक इज योर V1, इंग्लिश योर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखोगे, इंग्लिश सबसे पहले आ गया। यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, V1 है, सिर्फ स्पीक है, तो प्रेजेंट के लिए हमने कहा था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, ये कहा हमने, एंड देन योर V3 एंड देन योर बाय, देन योर सब्जेक्ट। इंग्लिश आ गया, सिंगुलर है तो इज आ गया, V3 के लिए स्पोकन आ गया। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐड कर दो इसको, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख सकते थे बाय पीपल, बट इट इज श्योर कि भाई लोग ही बोलेंगे तो नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन इज अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लो, इंग्लिश, टीचेज है तो मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम ये वाला रूल लगेगा। तो इंग्लिश इज V3 करोगे अगर आप टीचेज का तो वो आ जाएगा आपका टॉट, हेयर का हो जाता है क्या, हेयर। ओके, इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय अ टीचर लिख सकते हो, बट इंग्लिश टीचर ही पढ़ाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, नो वन डिजायर्स रियॉर्ड्स, दंगे कोई नहीं चाहता, नो वन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, रियॉर्ड्स, तो रियॉर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अब ये प्लूरल है, एस लगा है साथ में तो आर लगेगा। नो वन मतलब नॉट,
अब डिजायर का अगर आप V3 करोगे तो डिजायर्ड आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ क्या है? आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब वही आपका विल वाला पोर्शन, एंड देन योर V1 एंड देन योर ऑब्जेक्ट। दिस नॉनसेंस आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखा दिस नॉनसेंस। विल था तो विल ही लगाओगे, विल नॉट। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन विल शैल के साथ बी लगाओगे, एंड देन योर V3 एंड देन योर सब्जेक्ट, सॉरी बाय एंड देन योर सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाओ। ऑब्जेक्ट आ गया दिस नॉनसेंस, विल के साथ विल, वहाँ पे नो वन नॉट था तो हमने नॉट लगाया। बी का आ गया बी। ठीक है, V3 टॉलरेट का हो जाएगा टॉलरेटेड। अब लगा दो नीचे बाय। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई आपका सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलोगे तो मी हो जाएगा। क्लियर? इजी। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक इसका लिखा नहीं है आंसर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मतलब आप बोलोगे द रूम। ठीक है, V2 है, मतलब इसको चेंज करोगे किसमें? हमने कहा था कि जहाँ पे भी ये वाला स्ट्रक्चर होगा आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर। ठीक है, वॉज वर कर दिया आपने, देन V3 कर दिया आपने। ठीक है, देन आप बाय करोगे एंड देन योर सब्जेक्ट। तो द रूम, रूम के अकॉर्डिंग वॉज। क्लीन का V3 क्या हो जाएगा? क्लीन्ड बाय। सब्जेक्ट क्या है? द क्लीनर। लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। इट इज लाइक क्वाइट श्योर कि क्लीनर ही रूम क्लीन करेगा। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, वेग है, अनक्लियर है, या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, द एजेंट नीड नॉट बी मेंशन्ड इन पैसिव वॉइस। तो मतलब उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ एनी फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड एज मेन वर्ब द सेंटेंस कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू पैसिव। इसका क्या मतलब है? यहाँ एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आई एम हैप्पी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो एम है ना, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब होता है बट इस सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं है। डेट्स वाई दिस हेल्पिंग वर्ब इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, यही मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह एक्ट करे देन यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सेम चीज़ इसमें हो रखी है। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ठीक है, तो वॉज ही आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसको भी आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने इनडेफिनिट का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे किसका? कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, पहला देखो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसका रूल क्या है? उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्जन करोगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर ही आएगा। इसमें बीइंग लग जाता है कॉन्टिन्यूअस में, देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सब में कॉमन है, सब में रहेगा। ओके, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे, वॉजवर का वॉजवर, साथ में बीइंग लगा दो और ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। ओके, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल में बी आता है। ओके, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। ओके, ऑलरेडी बी है, इसमें भी ऑलरेडी बी है, कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा इसका। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे। फर्स्ट आ जाएगा आपका, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। द कमिटी इज योर सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैटर, द मैटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना,
ये इसमें अगर प्रेपोजिशन यूज हुई है ना एक्टिव में, तो दिस प्रेपोजिशन विल बी एडेड इन पैसिव एज वेल। ऐसा नहीं करोगे कि पैसिव की बारी को ये प्रेपोजिशन यहाँ पे ऐड ही ना हो, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे पता था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैं चेंज करती हूँ तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट में बदल जाएगा द मैटर। मैटर क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने इज लगा दिया। उसके बाद बीइंग तो आना ही था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड लुकिंग का अगर आप V3 देखोगे तो वो लुक्ड हो जाएगा, इनटू साथ में लगाना ही लगाना है, और बाय द कमिटी, जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर। नोट देख लो, नोट क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रेपोजिशन, इनटू लगाना है, अगर यहाँ प्रेपोजिशन है यहाँ भी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर लाफिंग एट यू। दे आर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस एट प्रपोजिशन एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना दो सब्जेक्ट, आ गया यू, ठीक है। यू के साथ तो हमेशा आर ही लगता है, इज तो लगता ही नहीं, बीइंग लग गया। लाफ का V3 हो जाएगा लाफ्ड एट, साथ वाला लगाना है एट, ठीक है। बाय दे का ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना है तो देम बन जाएगा, देम आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अक्यूज्ड को क्या, आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना ऑलरेडी बीइंग लगा है, ऑलरेडी बीइंग लगा है, तो ये मतलब क्या, ये ऑलरेडी आपका पैसिव है। बीइंग लगा, मुझे वैसे ही पता चल गया कि ये पैसिव है। इसका जो एक्टिव है वो नीचे लिख रखा है, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। देखो द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका V1 प्लस ING है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। बिफोर आपका प्रेपोजिशन है, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, लगा दो। द अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा द अक्यूज्ड, सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। बीइंग लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपका क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। प्रोड्यूसिंग का प्रोड्यूस्ड है V3, उसके बाद बिफोर तो लगाना ही था, बिफोर द कोर्ट। लास्ट में लिख सकते हो बाय द पुलिस अगर लिखना चाहो, बट इट इज़ डैम क्लियर कि यार पुलिस ही अक्यूज्ड को क्या करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी, सो यू डू नॉट नीड टू राइट इट डाउन। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रेवोल्यूशनरीज। पैसिव है ये, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना भी आना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चला पैसिव है, बीइंग लगा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे पता चला कि कॉन्टिन्यूअस का ही पैसिव है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में ही लगता है, ओके। अब देखो, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है, इज बीइंग, ये पूरा क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका होगा ऑब्जेक्ट, तभी वो पैसिव में शुरू में आ गया, ठीक है। फिर आपका हेल्प में वर्ब बीइंग V3, फिर बाय, एंड देन योर दिस इज योर सब्जेक्ट द रेवोल्यूशनरीज। अब करो इसको एक्टिव में कन्वर्ट, सबसे पहले द रेवोल्यूशनरीज आ जाएगा, ईज है तो मतलब प्लूरल है इसलिए आर आ गया, ठीक है। अब हमें इसको कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, तो डिमांड, डिमांडेड का डिमांडिंग हो जाएगा, ठीक है, डिमांडिंग, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING देन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द एग्जाम सबसे पहले आएगा, द एग्जाम सिंगुलर है तो वॉज आ गया, नॉट लगा है तो नॉट लगाना पड़ेगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग गया, टेकिंग का V3 हो जाएगा टेकन, सीरियसली का आ गया सीरियसली, एंड यू है आपको बोल रहे हैं वो, तो बाय यू। क्लियर। आई होप अब तो थोड़ा बहुत समझ आने लग जाना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ किस पे, परफेक्ट टेंस पे, उनको कैसे हम बदलते हैं। पहले तो परफेक्ट टेंस के ये रूल्स इट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, ये हैज़ हैव वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें एक नई चीज़ होती है, इसमें साथ में बीन लग जाता है, एंड देन वही V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। परफेक्ट में बात करोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, देन योर हैड, बीन का बीन, ठीक है, सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़, लास्ट में V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट सब में है।
फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सबको उठा के चलना है साथ में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, शैल विल है, शैल विल लगाओगे, हैव है, हैव लगाओगे। अब जो ये इसके लिए ऐड होता है बीन, बीन लगाओगे। ठीक है, मॉडल का देखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, मॉडल लगाओगे, मॉडल के साथ वाला हैव लगाओगे, बीन तो लगना ही लगना था, और फिर आपका सेम स्ट्रक्चर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। क्लियर? नोट देखो, इफ पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस देयर बीन मस्ट बी यूज्ड, मतलब बीन ही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पता लग जाएगा कि भाई पैसिव वॉइस है किसमें, परफेक्ट में। ठीक है, बीन से, और बीइंग से पता लग रहा था किसका, कॉन्टिन्यूअस का। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो हाँ, अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो, हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन हिम क्वेश्चन में है। ठीक है, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका, V3 है। ठीक है, अब जो आपका हु था वो चेंज हो जाएगा किसमें, बाय हुम में। हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में। हैज़ का हैज़ आ जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, बीन तो लगता ही था परफेक्ट में, सीन का सीन हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, व्हेन वी वर डूइंग नरेशंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तो उसमें हम क्वेश्चन को चेंज कर देते थे किसमें, स्टेटमेंट्स में। ठीक है, बट द सेम थिंग डजंट हैपन इन वॉइसेस। वॉइसेस में आप क्वेश्चन को क्वेश्चन रखते हो, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट रखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन पूछा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हो, देन योर सब्जेक्ट लिखते हो, एंड देन योर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है WH वर्ड, तो बाय हुम आ गया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, सब्जेक्ट हैज V3 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, V, तो V आ गया। प्लूरल है तो साथ में हैव लगेगा, बीन तो लगेगा ही क्योंकि परफेक्ट है। सरप्राइज्ड का V3 भी सरप्राइज्ड ही होता है। ठीक है, सरप्राइज के साथ ऐड ऑन हो जाता है, याद रखना इस चीज़ को, सरप्राइज के साथ ऐट लग जाता है। ठीक है, एंड देन द न्यूज़ का द न्यूज़ आ गया। नेक्स्ट, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। ठीक है, चेंज करो पैसिव में, पहले समझ लो स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दिस इज योर V3 एंड देन योर अल्टीरियर मोटिव, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है तो आ गया आपका योर अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर होता है विल जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, बीन परफेक्ट के लिए लगेगा। ठीक है, अंडरस्टूड का V3 अंडरस्टूड ही होता है, और बाय हिम, हिम किस लिए लगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही था तो उसका ऑब्जेक्ट आपका हिम आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी। द कमिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर V3, दिस इज योर प्रेपोजिशन, एंड द मैटर इज योर ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप एंड में एड ऑन कर दो। ठीक है, चलो अब द मैटर से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, द मैटर आ गया, हैड आ गया, बीन किस लिए आया क्योंकि परफेक्ट है, लुक्ड का V3 लुक्ड ही होता है, इनटू साथ में लगाना है प्रेपोजिशन, एंड बाय द कमिटी। इतना खत्म हो गया। अब ये जो इम्पार्शियली बिफोर है इसको एज इट इज लिखोगे। उसके बाद एक और सेंटेंस है आपके पास, ही वॉज फाउंड गिल्टी। ये सेंटेंस आ गया एक और, ही वॉज फाउंड गिल्टी, दिस इज अनदर सेंटेंस। ठीक है, तो ही क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फाउंड क्या है आपका, V3 आ गया, एंड देन गिल्टी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर आपने बोल दिया, उसके बाद कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन है
इट फाउंड हिम गिल्टी। इट किसके लिए यूज हुआ है? इस कमिटी के लिए, ठीक है। तो उस कमिटी के लिए आपने इट यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाउंड, फाउंड क्या आ गया आपका? V2 आ गया, ठीक है। हिम क्या आ गया आपका? जो आपका सब्जेक्ट था, दैट हैज नाउ बिकम योर ऑब्जेक्ट, एंड गिल्टी साथ में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाली चीज थी, दिस वाज ऑलरेडी इन पैसिव एंड यू मेड इट इनटू एक्टिव। इस वाले छोटे सेंटेंस में ये चीज हुई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नोट है आपका, सर्टेन वर्ब्स टेक फिक्स प्रेपोजिशन। जैसे पीछे सरप्राइज्ड ने अपने साथ एट लिया था, ठीक है। जैसे कि नोन टू, सरप्राइज्ड एट या फिर सरप्राइज्ड बाय, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, startled at, vexed at, annoyed with somebody, annoyed at something, contained in, embedded in, crammed with, decorated with, filled with, ornamented with, thronged with, tired of, engulfed in। बेसिकली जो ये सब है आपकी सरप्राइज्ड, अनॉयड, क्रैम्ड, डेकोरेटेड, ये सब इनके साथ एक प्रेपोजिशन लगी है, ठीक है। और वो सब फिक्स्ड है, मतलब इनके साथ लगानी ही पड़ेंगी वो, ठीक है। सरप्राइज के बाद क्या लगता है? या तो एट लगेगा या फिर बाय भी लग सकता है। एट कब लगेगा? सरप्राइज इज फॉलोड बाय एट व्हेन द एक्शन वाज कंट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशंस। जब कोई एक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो तो आपका एट यूज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। जैसा उसने बचकाना बिहेवियर किया, मैं उससे सरप्राइज थी, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड। इन ऑल अदर केसेस सरप्राइज्ड बाय इज यूज्ड, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ में किस चीज़ का यूज़ होता है? एट का यूज़ होता है। अदरवाइज और सभी जगह पे आपके सरप्राइज के साथ बाय का यूज़ होता है, ठीक है। देखो अनदर एग्जाम्पल देख लो। आई वॉज सरप्राइज्ड, ओके, आई वॉज सरप्राइज्ड। ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, ओके। यहाँ पे सरप्राइज्ड बाय आ जाएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय 10 cigars are contained in this box. See, these are two different sentences. This one is different and this one is different, okay. And this one is incomplete, so let it be. Just look at this one. 10 cigars are contained in this box, okay. एक ये सेंटेंस है आपका और एक सेंटेंस आपका यह जाता है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिम एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? ओके, द सेम स्लाइड। अनदर वन एग्जाम्पल देखो। द फायर एनगल्फ्ड द बिल्डिंग, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड इन द फायर। अब हमने क्या बोला कि यार ऊपर ना इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगी थी जब ये एक्टिव में था। बट द मोमेंट इट चेंज इनटू पैसिव, जैसे यहाँ पे ये पैसिव में चेंज हो गया तो एल गफ के बाद इन लग गया, बिकॉज अब ये पैसिव में है और हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है। कौन सी? इन। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, ठीक है। तो 10 cigars आ जाएगा सबसे पहले, प्लूरल है तो साथ में आर आ गया। कंटेन्स का कंटेन्ड हो गया। अब कंटेन्ड के बाद साथ में इन लगता है तो लगा दिया हमने फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कंटेन्ड इन एंड दिस बॉक्स। कहने का मतलब क्या है? कि कहने का मतलब है कि कुछ प्रेपोजिशंस खुद से ही ऐड ऑन हो जाती है, ओके। तो दिस वाज आवर पार्ट 1 ऑफ वॉइस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।